मुबारक हो हम सब थोड़ा इधर हो जी लो भीड़ चंगी आई है, चलो है ना, भीड़ थैंक यू मुबारक हो। नशीन है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि भाई आप अपने घरों में भी इत्फाक करें, अपने भाइयों में भी इत्फाक रखें, सबको साथ लेके चलें। जो लोग चले गए, पीर बाला साहब का फोटो भी सामने लगा है, उनकी तारीफ में क्या करूं। वो एक निहायत ही शौकी किस्म के आदमी थे, खामोश आदमी थे, ना किसी से बहस करनी, ना किसी से झगड़ा करना। तो जहाँ तक रेंजर साहब की बात है, वो मेरे अब्बा मरहूम के साथ चलते रहे। वो एक फकीर शख्स थे, ना काय की दोस्ती ना काय का गम, उनको कोई इन चक्रों में वो पड़ते ही नहीं थे। तो इनका की जो महफिल है, डॉक्टर साहब ने अपने खानदान के मतवफियान की याद में ताज़ियत के तौर पर मुनक्कद की है। तो इस महफिल की निस्बत से मुनासिब यही बनता है कि सबसे पहले कुरान पाक और दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए और उसके तवस्सुल से मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, जहां जो एक मुसलमानों का आज तक कई सौ साल से रवाज और सिलसिला आ रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी कि अल्लाह तबारक व तआला इस पाक कलाम के सदक़े से, दुरूद शरीफ की बरकत से, और जितने यहाँ अहले महफिल मुसलमान बैठे हैं, हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सरफराज साहब जो मरहूम हजरत पीर जमात अली शाह साहब के फरजंद अर्जमंद इस दुनिया जहान से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इजाज बुखारी साहब, सादात इकराम, उलमाए कराम, ज़माए कौम मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा के बंदे तो भी हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अभी आप पेशवा मुकर्रमीन से समाप्त कर रहे थे। सईद एजाज हुसैन शाह बुखारी साहब, मेरे बड़े भाई तारक साहब, हिदायत साहब, शबीर हुसैन शाह साहब, कारी साहब, मंजूर साहब, हमारे फिदा हुसैन साहब, जितने बाकी सारे साथी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मुलायक साहब हैं, मुमताज़ साहब हैं, सईद हैदर शाह साहब हैं, इकबाल साहब हैं, मिर्ज़ा साहब हैं, कुरैश साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेरे लिए सारे ऑनरेबल हैं, सबको मेरा सलाम। बड़ी बादब और ये जो ताज़ीती महफ़िल आज जनाब मुश्ताक बुखारी साहब ने, मुमताज़ बुखारी साहब ने जो इसका इनेकाद किया है, ये अपने बड़े भाई साहब को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन कहेंगे। और उसके बाद सरफराज साहब को तो आप सारे जानते हैं, उनके मतलब जितना कहा जाए कम है, लेकिन हमारे जो यहाँ पीरखाना है उनमें से यके बाद दीगर इस माला से बड़े खुशबूदार फूल जो है यके बाद दीगर इस दुनिया फ़ानी से चले गए और अपने खुलूस और अपनी खिदमत को पीछे छोड़ के चले गए, जिनको याद करते हुए आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरफराज साहब, उससे पहले जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, जो साथियों के साथी थे, जिनके साथ हमने बड़ा वक्त गुजारा प्यार मोहब्बत से। उसके बाद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, फिर
जनाब किबला नज़ीर साहब, तो इस दौर में इनको बड़ा ही सब्र और इस्तक़लाल के साथ इस गम से गुज़रना पड़ा जिसमें हम बेहतरीन तकारीर समात फरमा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं दो मुनासबतों की वजह से। पहली ये कि इस ख़ानदान की एक बेहतरीन कड़ी जनाब सरफराज बुखारी साहब जो हमारे और आपके बीच से इस दुनिया को छोड़ करके अपनी उखरवी मंजिल की तरफ जा चुके हैं, उनकी ताज़ियत के एतबार से, और दूसरा जनाब एजाज बुखारी साहब को मुबारकबाद और दस्तारबंदी की मुनासबत की वजह से यहाँ हम सब हजरात जमा हुए हैं। ये ख़ानदान लगातार आप लोग सुनते आए हैं कि बेहतरीन खिदमात लोगों की अंजाम देता आया है। इसमें शक नहीं है, जो खिदमतें इन्होंने अंजाम दी है सबके सामने जाहिर हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सुरनकोट की सरजमीन के ऊपर बेहतरीन तरीके से अगर हकूकुल इबाद को किसी ने अंजाम देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है तो वो डॉक्टर सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी साहब का ख़ानदान है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कई जगहों पर कई एतबार से इनको हर मंजिल पर काम करते हुए देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खल्क किया, मकसद इबादत रखा। अब वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है, इख्तिसारन आप हजरात की समातों के हवाले चंद एक जुमले कर दो कि मकसद इबादत रखा, कि जिसको मैंने खल्क किया है उसकी जिंदगी का मकसद इबादत है, वो अल्लाह की इबादत करे। लेकिन जब अल्लाह बारोज़ हश्र मैदान हश्र में आमाल के तराजू पे तोलेगा तो बंदे की नमाज को नहीं तोलेगा, बंदे की उस चीज को तोलेगा जो दूसरों की खिदमत करके आया है, खिदमत खल्क को तोलेगा। और दूसरी चीज जिसे अल्लाह मैदान महशर में इंसान के लिए बेहतरीन करार देगा वो इंसान का अखलाक है, उसकी गुफ्तगू का तरीका है। यानी दोनों चीजें बंदू के साथ हैं कि वो उसके बंदे के साथ कैसी जिंदगी गुजार कर आया है। था तहजीब की प्रोग्राम था। मेरे बरादरा अस्कर, मेरे बड़े भाई जो थे सैयद सरफराज हुसैन शाह, आज से 40 दिन से ज़्यादा हो गए, 2-4 दिन ऊपर, वो वफात पा गए, इस दुनिया से पानी से कूद करके। वो बहुत बड़ी हस्ती से बुलंद, एक तो गदी नशीन थे, वो ज़ियारत पमरोड शरीफ के मेरे दादा साहब और मेरे वालिद साहब एक मादरजात वली भी थे और बहुत करामतों से भरपूर उनकी ज़िंदगी रही। उन्होंने इस इलाके की बहुत खिदमत की। और उसके गदी नशीन अस्कर जो थे, वो अकबर जो थे, वो मेरे भाई साहब थे। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि हम सब माइयों ने मिल के कि हमारा सबसे छोटा भाई जो एजाज बुखारी है उसको ये जिम्मेदारी सौंपें। और उसके लिए हमने इसको आज दस्तारबंदी की और आप लोगों ने, प्रेस वालों ने भी और दूसरे लोगों ने यहाँ आके इसको कोऑपरेट किया। हम सब लोगों के मशकूर हैं इस कदम के लिए जो यहाँ के लोकल लोगों ने उठाया। और मेरी गुजारिश है सब लोगों से, अपने जितने मुरीदीन हैं जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, कि आज के बाद हमारा जो गदी नशीन होगा वो एजाज बुखारी होगा। शुक्रिया।